हेलो एवरीवन, मैं हूँ आचर और एमपीपीएससी क्रैश कोर्स फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग एमपीपीएससी की सीरीज़ चल रही है जिसमें कि हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण निधन पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ हम क्या पढ़ चुके हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं आपकी, यानी कि जो चर्चित व्यक्तित्व हैं वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जो हमारे चर्चित स्थल हैं, जो हमारे फेमस प्लेस हैं, क्यों फेमस हुए हैं वो पढ़ेंगे। जो चर्चित किसी न किसी कारणों की वजह से वो चर्चा में आए हैं इस समय, वो पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम मई का करंट अफेयर्स देखेंगे। साथ में देखते हैं, अगर टाइम बच जाएगा तो हम कुछ योजनाएं भी आज ही देख लेंगे। योजनाएं आज हो जाएंगी तो कल फिर हम आज सब कुछ हो जाएगा, फिर कल हम खेल चालू कर देंगे और कल से फिर हम खेल पढ़ेंगे। अगर आज देखते हैं आज की क्लास में ये योजनाएं वगैरह सब हो जाती हैं तो ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले चर्चित स्थल की। किसकी बात कर रहे हैं? चर्चित स्थल। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे जो चर्चा में था, क्या नाम है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। किसका नाम है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या नाम रखा गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ये रानी कमलापति कौन थी? मैंने बताया है, जब मैंने भोपाल की बेगमें पढ़ाई हैं, भोपाल की रानियाँ पढ़ाई हैं, उस समय मैंने बताया था कि जो निजाम शाह थे, निजाम शाह की बीवी थी, निजाम शाह की पत्नी थी, निजाम शाह की बेगम थी कमलापति, जो कि भोपाल में शासिका थी। फिर क्या हुआ? मुगलों ने जब आक्रमण किया तो मुगलों का सूबेदार था दोस्त मोहम्मद खां। उसने मुगलों से जब लड़ाई हुई थी भोपाल इनकी रानी की, तो इसने रानी की सहायता की थी, ना कि मुगलों की। तब रानी जो है बहुत प्रसन्न हुई इनसे और प्रशंसा में इनको तोहफे के तौर पे भोपाल की जागीर दे दी। तब फिर भोपाल में दोस्त मोहम्मद खां ने शासन किया। फिर दोस्त के बाद यार मोहम्मद खां आया, फिर हयात मोहम्मद खां, गौस मोहम्मद खां, नज़र मोहम्मद खां, फिर बेगमों का शासन चालू हो गया पूरा। अगर आपको देखना है भोपाल की बेगमों का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके क्लिक करिए। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जो कि निजी भागीदारी में बनने वाला देश का सबसे पहला रेलवे स्टेशन है। यह प्राइवेट रूप से डिज़ाइन किया गया है। यह जो जर्मनी का हमारा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हैडलबर्ग, जर्मनी का रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हैडलबर्ग, यह उसकी तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है। किसकी तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है? जर्मनी के रेलवे स्टेशन हैडलबर्ग की तर्ज पर डिज़ाइन किया गया। आपने देखा है क्या? बहुत सुंदर है। आप जाके कभी भी ऐसा मौका लगे कि भोपाल जाने का मौका लगे या फिर कहीं और जाने का मौका मिले तो भोपाल से आप होते हुए जाइए तो भोपाल का रेलवे स्टेशन ज़रूर देखिएगा। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर बना है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो कौन सा रेलवे स्टेशन? कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि निजी सार्वजनिक भागीदारी से बनने वाला भारतीय रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन है। यह जर्मनी के हैडलबर्ग स्टेशन के तर्ज पर बना है। ठीक, और हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट स्थल बात कर रहे हैं हम, चर्चित स्थल की बात कर रहे हैं, है ना, फेमस प्लेस की बात कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि हरिद्वार, जो हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम भी हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने हरिद्वार में मध्य प्रदेश योग आयोग का गठन किया है। कहाँ पे? हरिद्वार में। तो हरिद्वार में मध्य प्रदेश योग आयोग का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश योग आयोग का गठन किया है। किसने किया है? माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। और साथ ही साथ खेल गतिविधियों में योग को भी शामिल किया गया है। अभी तक खेल गतिविधियों में योग शामिल नहीं था, तो खेल गतिविधियों में योग को भी शामिल किया गया है। और साथ ही साथ हरिद्वार में मध्य प्रदेश योग आयोग का गठन किया गया है। ठीक, फिर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि
जो हमारे नेक्स्ट स्थल की हम बात करें तो पाताल पानी कहाँ पे है? पाताल पानी छिंदवाड़ा ज़िले में है। सबसे पाताल पानी बोला जाता है कि ये बहुत यहाँ पे अधिकतर जनजाति रहती हैं, जनजाति इलाका है, ये जनजाति क्षेत्र है और ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। ये अभी भी पुरानी दकियानुसी जो प्रथाएं हमारी चल रही थी उनमें चलता जा रहा है। ये बहुत अभी डेवलप नहीं हुआ है पाताल पानी। ये सरकार की योजनाओं से भी वंचित है, इसलिए पाताल पानी के जो लोग हैं उनको उठाने के लिए सरकार बीच बीच में कार्य करती रहती है जनजातियों के लिए। तो पाताल पानी की हम बात कर रहे हैं। पाताल पानी में पाताल पानी का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम, पाताल पानी छिंदवाड़ा में है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा गया है टांट्या भील रेलवे स्टेशन। क्या नाम रखा गया है? टांट्या भील रेलवे स्टेशन। टांट्या भील रेलवे स्टेशन, ठीक। कौन सा स्टेशन? टांट्या भील रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के टांट्या भील रेलवे स्टेशन रखा गया है। साथ ही साथ इंदौर में भंवर कुआं चौराहा है। जो इंदौर में रहते होंगे उनको पता होगा भंवर कुआं चौराहा है, जहाँ पे सारी कोचिंग्स वगैरह हैं आपकी, है ना। अधिकतर बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो वहीं रहते हैं। तो जो भंवर कुआं चौराहा है इंदौर में, उसका नाम बदल के टांट्या भील चौराहा रखा गया है। किसका नाम बदल के? जो इंदौर में भंवर कुआं चौराहा है उसका नाम बदल के रखा गया है। इंदौर के भंवर कुआं चौराहे का नाम बदल के रखा गया है टांट्या भील चौराहा। क्या रखा गया है? टांट्या भील चौराहा, ठीक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं और किस जगह का नाम रखा गया है। इंदौर में ही एक जगह है, इंदौर का एक प्लेस है जिसका नाम है MR10। क्या नाम है? MR10। इंदौर के बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। MR10 का नाम, MR10 जो बस स्टैंड है उसका नाम बदल के टांट्या भील बस स्टैंड किया गया है, ठीक। टांट्या भील बस स्टैंड किया गया है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं टांट्या भील कौन थे? टांट्या भील एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि जनजातीय वर्ग के थे, ठीक है। तो पाताल पानी में अधिकतर जनजाति जो रहती है, अधिकतर जनजाति क्षेत्र है, यहाँ पे जनजाति अधिकतर रहती है। पाताल पानी छिंदवाड़ा में है और यहाँ पे जो पाताल पानी का रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल के टांट्या भील रेलवे स्टेशन रखा गया। इंदौर के जो भंवर कुआं चौराहा था उसका नाम बदल के टांट्या भील चौराहा रखा गया। इंदौर में जो MR10 एक जगह है उसका नाम बदल के टांट्या भील, MR10 बस स्टैंड का नाम बदल के क्या रखा गया है? टांट्या भील बस स्टैंड, ठीक। क्या पढ़ा अभी हमने? हरिद्वार के बारे में पढ़ा। हरिद्वार में मध्य प्रदेश योग आयोग का गठन किया गया। हरिद्वार में मध्य प्रदेश योग आयोग का गठन किसने किया है? माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। और क्या किया है? मध्य प्रदेश योग आयोग का गठन तो किया, साथ ही साथ क्या किया? उन्होंने एक खेल गतिविधियों में योग को भी शामिल किया। और हमने क्या पढ़ा? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया, जो कि जर्मनी के हैडलबर्ग स्टेशन की तर्ज पर बना है, ठीक। कहाँ का रेलवे स्टेशन? कमलापति रेलवे स्टेशन जर्मनी के हैडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बना हुआ है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मंडला। हम चर्चित स्थल की बात कर रहे हैं। हम स्थलों में बात करते हैं मंडला जिले की। मंडला जिले में क्या हुआ? शंकर शाह रघुनाथ शाह, आपको पता है 1857 की क्रांति के मंडला जिले से प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? शंकर शाह रघुनाथ शाह। तो शंकर शाह रघुनाथ शाह जो थे, उनके जो शंकर शाह रघुनाथ शाह हैं, इनके नाम पे इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी मंडला जिले में। किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही साथ जो मंडला में जो मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा जिसका नाम हृदय शाह के नाम पे रखा जाएगा।
मंडला में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। मंडला में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा जिसका नाम हृदय शाह के नाम पे रखा जाएगा। और क्या किया जाएगा मंडला में? मंडला में जनजातीय वर्ग की आय बढ़ाने के लिए 1,00,000 बांस के पौधे उनको दान किए जाएंगे, जिससे कि वो बांस के पौधों की खेती करके अपनी आय बढ़ा सके। कितने पौधे? 1,00,000 बांस के पौधे। कहाँ किया जाएगा? मंडला में ऐसा किया जाएगा। 1,00,000 बांस के पौधे दान दिए जाएंगे। कहाँ? जनजातीय व मंडला में जनजातीय वर्ग की आय बढ़ाने के लिए। चर्चित स्थल हमने पढ़ा, कमलापति रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन पढ़ा, हरिद्वार पढ़ा, पातालपानी पढ़ा, इंदौर पढ़ा, मंडला पढ़ा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं सांची की तरफ। अब हम बात करते हैं सांची की। कहाँ की बात कर रहे हैं? सांची की। कहाँ पे है? विश्व प्रसिद्ध स्थल सांची रायसेन जिले में है। कहाँ पे है? रायसेन जिले में है। हम बताएं सांची में क्या था? सांची में बौद्ध स्तूप हैं, अशोक के द्वारा बनाए हुए बौद्ध स्तूप हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं बौद्ध स्तूप। ठीक, मैंने जब मौर्य काल पढ़ाया है उस टाइम पे मैंने सब कुछ पढ़ाया। सांची के स्तूप की खोज किसने की, ये क्वेश्चंस में भी पूछा है, किसने की, कब की और किसने खोजे, किसने पढ़े, सब कुछ पढ़ाया है मैंने। अगर आपको देखना है तो प्रीवियस क्लासेस के लेक्चर्स देखिए, आपको समझ में आएगा सब कुछ। सांची रायसेन, सांची की बात करते हैं। सांची में जो हमारा विश्व प्रसिद्ध स्थल है, यहाँ पे बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क का निर्माण किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। किसका? बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क, बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क का निर्माण किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। कहाँ पे? सांची रायसेन में। और क्या होगा? सांची रायसेन को, सांची को मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया जाएगा। किसकी? मध्य प्रदेश, प्रदेश की पहला सोलर सिटी, प्रदेश की पहली सोलर सिटी, पहला सोलर सिटी कौन है? सांची है। ठीक, पहली सोलर सिटी सांची। और बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क भी यहाँ पे बनाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गुना की। गुना विजयनगर में देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट खोला जा रहा है। कहाँ पे खोला जा रहा है? गुना, गुना के भी कहाँ पे? विजयनगर में। तो गुना विजयनगर में, गुना विजयनगर में देश का सबसे बड़ा क्या खोला जा रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट खोला जा रहा है। ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट खोला जा रहा है जो कि देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। फिर हम बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर में एक लम्हेटा घाट है। क्या है? लम्हेटा घाट है। कहाँ पे है? जबलपुर में है। ठीक, जबलपुर में एक लम्हेटा घाट है। वहाँ पे ये बोला गया है कि लम्हेटा घाट में जो आपका जियोलॉजिकल पार्क है उसकी स्थापना की जाएगी। कहाँ पे स्थापना की जाएगी? लम्हेटा घाट में, जो कि देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क होगा। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क होगा जो कि मध्य प्रदेश में खुल रहा है। मध्य प्रदेश के भी जबलपुर में खुल रहा है, जबलपुर के लम्हेटा घाट में खुल रहा है। कौन सा? देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क। ठीक, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क खुल रहा है जबलपुर के लम्हेटा घाट में। और जबलपुर के जो लम्हेटा घाट है और साथ ही साथ जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा जो एक नेशनल पार्क है जिसे टाइगर रिजर्व बनाया गया है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। किसको? जबलपुर के लम्हेटा घाट को और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को किसने? यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। ठीक है,
आई बात समझ में। हम बात किए सांची की। सांची में क्या हुआ, सांची को प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया गया। सांची में बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क का निर्माण किया जाएगा। जो गुना है हमारा, गुना के विजयनगर में देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट खुल रहा है। और जबलपुर का जो लम्हेटा घाट है वहाँ पे देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो लम्हेटा घाट है उसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए बोला है। किसको, जबलपुर की लम्हेटा घाट को और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। ठीक, फिर बात करते हैं धार की। हम चर्चित स्थल की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से स्थल चर्चा में किस लिए थे। धार चर्चा में था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देश का पहला ऑनलाइन 3D म्यूजियम चालू हुआ है। देश का पहला ऑनलाइन, आप इसको 3D म्यूजियम है और आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं। और ये बताइए कि धार जिले में कौन सा पार्क है? डायनासोर पार्क है। तो देश का पहला ऑनलाइन 3D डायनासोर म्यूजियम किसका म्यूजियम है? डायनासोर म्यूजियम है। डायनासोर को आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूजियम 3D में देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। कहाँ पे? धार में। ठीक, आगे बात समझ में। देश का पहला ऑनलाइन 3D डायनासोर म्यूजियम कहाँ पे बन रहा है? धार जिले में बन रहा है। ठीक है, एक बार जल्दी से रिपीट करके फिर इसको रिमूव करते हैं। सांची में पहली सोलर सिटी बनी है मध्य प्रदेश की। और बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। गुना के विजयनगर में देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट खोला जा रहा है। जबलपुर का जो लम्हेटा घाट है वहाँ पे देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क होगा। और जबलपुर के लम्हेटा घाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। धार जिले की बात करें तो देश का पहला ऑनलाइन 3D डायनासोर म्यूजियम कहाँ खुल रहा है? धार में खुल रहा है। ओके, अब इसको रिमूव करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्थल की, जिसमें हम बात कर रहे हैं इंदौर की। कहाँ की बात कर रहे हैं? इंदौर की। ठीक, इंदौर की बात करें तो इंदौर में क्या हुआ? प्रदेश का पहला क्रिकेट म्यूजियम होलकर स्टेडियम कहाँ खोला गया है? देश का पहला क्रिकेट म्यूजियम होलकर स्टेडियम कहाँ? इंदौर में खोला गया है। कहाँ पे? इंदौर में। देश का, अभी हमने बात की डायनासोर म्यूजियम की जो कि धार में था। और देश का पहला क्रिकेट म्यूजियम होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खोला गया है। क्रिकेट म्यूजियम देश का पहला क्रिकेट म्यूजियम होलकर स्टेडियम में खोला गया है। कहाँ की बात कर रहे हैं? देश का पहला क्रिकेट म्यूजियम। देश का पहला क्रिकेट म्यूजियम कहाँ खोला गया है? होलकर क्रिकेट स्टेडियम में। होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है आपका? इंदौर में है। ठीक, होलकर क्रिकेट स्टेडियम, होलकर क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, देश का पहला क्रिकेट म्यूजियम कहाँ खोला गया? होलकर क्रिकेट स्टेडियम में। होलकर क्रिकेट स्टेडियम आपका इंदौर में है। और इंदौर में क्या हुआ? इंदौर में एक अभियान चलाया जा गया है जो ऐसा बोला जा रहा है, मैं हूँ झोला छाप इंदौर। क्या बोला गया है इंदौर को? इंदौर खुद बोल रहा है, मैं हूँ झोलाधारी इंदौर। मैं हूँ झोलाधारी इंदौर। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जो प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, तो प्लास्टिक के उपयोग के निषेध के लिए, जैसे प्लास्टिक का उपयोग आपका ना हो, तो प्लास्टिक के उपयोग के निषेध के लिए मैं हूँ झोलाधारी इंदौर, यह जो अभियान है वो
चलाया जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे इंदौर की क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे देश का पहला क्रिकेट म्यूजियम खोला जा रहा है जो कि होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खोला जा रहा है जो कि इंदौर में है। और इंदौर में मैं हूँ झोला छाप इंदौर, मैं हूँ झोलाधारी इंदौर नामक अभियान चलाया जा रहा है जो कि प्लास्टिक के उपयोग के निषेध के लिए है। ठीक, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, छिंदवाड़ा की। हम स्थल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं छिंदवाड़ा की। कल के करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि छिंदवाड़ा के जो संतरे हैं उनका नाम बदल के क्या रखा जाएगा, सतपुड़ा संतरे रखा जाएगा। और छिंदवाड़ा में बोला गया है कि मोती की खेती आपकी छिंदवाड़ा में होगी। कहाँ किसकी खेती होगी, मोती की खेती। मोती की खेती के लिए छिंदवाड़ा जाना जाएगा। तो मोती की खेती आपकी होगी छिंदवाड़ा में, ऐसा बोला गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बाबई। बाबई कहाँ पे है, होशंगाबाद में है। तो ये हमने पढ़ भी लिया है करंट अफेयर में कि बाबई होशंगाबाद का एक नगर है जिसका नाम बदल के क्या रखा गया है, क्या रखा गया है, माखन नगर रखा गया है। और बाबई होशंगाबाद में ही किसका जन्म हुआ था, माखनलाल चतुर्वेदी जिनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 4 अप्रैल 1989 को। ठीक, तो बाबई होशंगाबाद का नाम बदल के क्या रखा गया, बाबई का नाम बदल के क्या रखा गया, माखन नगर। ये हम पहले करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भिंड की, भिंड जिले की। भिंड जिले में एक गौरी सरोवर है। भिंड जिले में एक गौरी सरोवर है। उस गौरी सरोवर में दूसरा रोइंग ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। प्रदेश का दूसरा रोइंग ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। कहाँ पे, प्रदेश का, मध्य प्रदेश का दूसरा रोइंग ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। पहला ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, भोपाल में है। पहला रोइंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, भोपाल में है। और दूसरा कहाँ खोला गया है, भिंड जिला में खोला गया है। भिंड में भी गौरी सरोवर में खोला गया है। इसी के साथ आपके चर्चित स्थल समाप्त होते हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जिसका नाम कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया जो कि जर्मनी के हैडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बना है। मंडला जिले की बात करें, मंडला जो स्थल है वहाँ पे शंकर शाह रघुनाथ शाह की क्या प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और साथ ही साथ जो मंडला में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा वो हृदय शाह के नाम पर खोला जाएगा। ठीक, और जनजातीय वर्ग की आय के लिए वहाँ के लोगों को 1 लाख बांस के पौधे दिए गए हैं। फिर पाताल पानी की बात करें तो छिंदवाड़ा में है पाताल पानी। वहाँ पे पाताल पानी में जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के क्या रखा गया है, टांटिया भील रेलवे स्टेशन। और इंदौर के भंवरकुआं चौराहे का नाम भी टांटिया भील के नाम पे रखा गया है। और MR10 बस स्टैंड का नाम भी टांटिया भील के नाम पे रखा गया है। और पाताल पानी में टांटिया भील की एक मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। ठीक, फिर बात करते हैं धार की। धार में देश का पहला 3D ऑनलाइन 3D डायनासोर म्यूजियम खुला है। फिर बात करते हैं इंदौर की। इंदौर में बोला गया है कि देश का पहला क्रिकेट म्यूजियम खुलेगा जिसे होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खुलेगा। और मैं हूँ झोलाधारी इंदौर, ऐसा अभियान चलाया जा रहा है प्लास्टिक के उपयोग के निषेध के लिए। फिर बात करते हैं सांची की। सांची को प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनाया गया है। और साथ ही साथ सांची में क्या किया गया है, क्या किया जाएगा, बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क की स्थापना की जाएगी। फिर बात करते हैं आपका हरियाणा की। हरियाणा में माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है कि हरियाणा में मध्य प्रदेश योग आयोग का गठन होगा और अब जो खेल गतिविधियां हैं उनमें योग को भी शामिल किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कहाँ की, छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में मोती की खेती होगी। भिंड जिला की। भिंड में बोला गया है भिंड में गौरी सरोवर है जो कि दूसरा रोइंग ट्रेनिंग सेंटर है। पहला रोइंग ट्रेनिंग सेंटर आपका कहाँ पे है, भोपाल में है। और भिंड के
भिंड के गौरी सरोवर में, भिंड जिले के गौरी सरोवर में प्रदेश का दूसरा रोइंग ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक है। जबलपुर के लम्हेटा घाट की बात करें, जहाँ पे देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे ये स्थापित किया जाएगा? आपका लम्हेटा घाट में। और जबलपुर के लम्हेटा घाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने की बात कही है। साथ ही साथ नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो गुना के जो विजयनगर है वहाँ पे देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट खोला जाएगा। इसी के साथ आपके चर्चित स्थल समाप्त होते हैं। नेक्स्ट हम मई का करंट अफेयर्स अब पढ़ते हैं। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मई मंथ की करंट अफेयर्स। ठीक है, मई की करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं हम। अभी हमने क्या देखे? चर्चित स्थल देखे। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मई मंथ की करंट अफेयर। ठीक, अब हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय, जो मध्य प्रदेश है देश का पहला राज्य बना है किस चीज़ में? राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली यानी कि NAFIS, यानी कि क्या हो गया आपका? नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो जो मध्य प्रदेश है देश का पहला राज्य बना है जो कि राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली या NAFIS नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है जो कि मृत व्यक्तियों की भी पहचान कर सकता है। मृत व्यक्तियों की भी फिंगरप्रिंट के जरिए यह उनकी पहचान कर सकता है। कौन? जो राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली कहाँ लागू हुई है? मध्य प्रदेश में लागू हुई है। और इस प्रणाली को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक, इसके जरिए जो हम हैं वो क्या कर सकते हैं? वो हम क्या कर सकते हैं? मृत व्यक्तियों की भी पहचान कर सकते हैं उनके फिंगरप्रिंट के जरिए। नेक्स्ट बात करते हैं, भोपाल की एक युवा कलाकार हैं। कौन है? भोपाल की एक युवा कलाकार हैं जिनका नाम है नवाब जहां बेगम। क्या करती हैं ये नवाब जहां बेगम जी? जो ये नवाब जहां बेगम है ये पेंटिंग करती हैं चाकू की नोक से। किससे? चाकू की नोक से ये पेंटिंग करती हैं नवाब जहां बेगम। और साथ ही साथ यह रंगों के साथ 24 कैरेट गोल्ड का भी इस्तेमाल करती हैं। किसका इस्तेमाल करती हैं? रंगों के साथ यह 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल करती हैं। इनकी एक पेंटिंग थी जो कि गोल्ड माइन जिसका शीर्षक था, तो गोल्ड माइन नामक शीर्षक की इनकी जो पेंटिंग है वो हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में भी इसको सम्मिलित किया गया है। हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में इसको शामिल किया गया है। किसकी पेंटिंग को? भोपाल की युवा कलाकार हैं नवाब जहां बेगम। यह चाकू की नोक से पेंटिंग करती हैं। किसकी नोक से? चाकू की नोक से पेंटिंग करती हैं। और यह साथ ही साथ अपने जो कलर्स हैं उनके साथ साथ यह 24 कैरेट गोल्ड का भी इस्तेमाल करती हैं। 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल करती हैं। इनका जो परिवार है, इनका परिवार क्या करता था?
कि जो गोल्ड का इस्तेमाल है वो कपड़ों में करता था, गोल्ड के कपड़े बनाता था तार के। तो इनको ये आइडिया आया क्यों ना हम पेंटिंग करती थी, तो क्यों ना इनको आइडिया आया क्यों ना हम पेंटिंग में भी गोल्ड का इस्तेमाल करें। तो इन्होंने पेंटिंग में अपने 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल करना चालू किया। गोल्ड, लिक्विड गोल्ड से, गोल्ड की पत्तियों से ये पेंटिंग करने लगी। साथ ही साथ इनकी जो गोल्ड माइंस नामक शीर्षक की एक पेंटिंग है वो हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में भी गई है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिसका नाम है गौरांशी शर्मा। मध्य प्रदेश की ही हैं। कौन है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनका क्या नाम है? गौरांशी शर्मा। ठीक, ये जो गौरांशी शर्मा है ये ब्राज़ील में एक चैम्पियनशिप हुई थी जिसका नाम है, क्या हुई थी? डेफ ओलंपिक हुआ था। गौरांशी शर्मा ब्राज़ील में एक डेफ ओलंपिक हुआ था। ठीक, वहाँ उसमें बैडमिंटन टीम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ब्राज़ील के डेफ ओलंपिक में इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। किसने? गौरांशी शर्मा ने। कौन है ये? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर हम बात कर रहे हैं मई की, जिसमें हमने बात की सबसे पहले राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली यानी NAFIS। हो सकता है MPPSC इसका फुल फॉर्म पूछ ले कि NAFIS में F क्या है, F का मतलब बताइए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक, तो ये क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि मध्य प्रदेश लेके आया है। ये और जो कि ऐसे सिस्टम में क्या करते हैं, जो मृत व्यक्तियों की भी यह फिंगरप्रिंट के द्वारा पहचान कर सकता है, उनकी पहचान कर सकता है। इस प्रणाली को लाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। ठीक, भोपाल की युवा कलाकार हैं जिनका नाम है नवाब जहां बेगम। ये क्या करती हैं? चाकू की नोक से पेंटिंग करती हैं और साथ ही साथ अपनी पेंटिंग में ये रंगों के साथ साथ 24 कैरेट गोल्ड का भी इस्तेमाल करती हैं। ठीक, और इनकी एक पेंटिंग है जिसका नाम है गोल्ड माइन शीर्षक, जो कि हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में गई है। ठीक है, फिर बात करें मध्य प्रदेश की ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका नाम है गौरांशी शर्मा। ब्राज़ील में डेफ ओलंपिक हुआ था। कौन सा ओलंपिक? डेफ ओलंपिक ब्राज़ील में हुआ था, जिसमें जो गौरांशी शर्मा है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था बैडमिंटन खेलने में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश के ही एक कराटे खिलाड़ी हैं। कौन है? कराटे के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है, क्या नाम है? जिनका नाम है सुप्रिया जाटव। सुप्रिया जाटव, इन्होंने ये जो US ओलंपिक हुआ था, क्या हुआ था? US ओपन कराटे चैम्पियनशिप, US ओलंपिक नहीं, US ओपन कराटे चैम्पियनशिप। तो US ओपन कराटे चैम्पियनशिप में इन्होंने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता है। ठीक है, एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता है। किसने जीता है? कराटे खिलाड़ी सुप्रिया जाटव ने US ओपन कराटे चैंपियनशिप में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता है। ठीक, अभी हमने इसके पहले कौन सी खिलाड़ी की बात की थी? हमने बात की थी बैडमिंटन खिलाड़ी की। क्या नाम था? गौरांशी शर्मा, जो कि क्या थी, जो हमारा अपना ये हुआ था ब्राज़ील डेफ ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने बैडमिंटन टीम में गोल्ड मेडल जीता था। फिर बात किए कराटे खिलाड़ी की, जो कौन है? सुप्रिया जाटव। ये US ओपन कराटे चैंपियनशिप में इन्होंने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम भोपाल और इंदौर के बीच में जून से पहली इलेक्ट्रिक बसें चलने लगेंगी। ठीक, कहाँ से कहाँ के बीच में चलेंगी? प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी भोपाल से इंदौर के बीच में। कब चलेंगी? जून से चलेंगी। प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक
बसें, ठीक है। देश की पहली इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी भोपाल से इंदौर के बीच में। फिर नेक्स्ट जब बात करते हैं कि भोपाल में देश का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र खुला है। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र खुला है। कहाँ खुला है? भोपाल में खुला है। तो भोपाल में देश का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र खुला है। ठीक, इसी के साथ ही हमारी करंट अफेयर्स समाप्त होती है। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे मई मंथ का। क्या पढ़ा हमने मई मंथ में कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने किसमें राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली अर्थात NFIS यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में अपना पहला सिस्टम प्रणाली लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसमें कि आप मृत व्यक्तियों की भी पहचान कर सकते हैं। फिर हमने बात की किसकी बात की? बैडमिंटन खिलाड़ी की जिनका नाम था गौरांशी शर्मा, जो कि ब्राज़ील में हुए डेफ ओलंपिक में इन्होंने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन ग्रुप में। ठीक, फिर हम बात करते हैं जो हमारी भोपाल की युवा कलाकार हैं जिनका नाम है, क्या नाम है? नवाब जहां बेगम। तो नवाब जहां बेगम किससे पेंटिंग करती हैं? तो जो चाकू होती है, चाकू की नोक से पेंटिंग करती हैं। साथ ही साथ ये अपने जो पेंटिंग होती है उसमें रंगों के साथ साथ 24 कैरेट गोल्ड का भी इस्तेमाल करती हैं। और इनकी एक पेंटिंग है जिसका नाम है गोल्ड माइन शीर्षक, जो कि हॉवर्ड में क्या गई है? हॉवर्ड जो कि आपकी हॉवर्ड जो रिकॉर्ड है वो लंदन में वो स्थापित किया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपका जो हमारा भोपाल मध्य प्रदेश के कराटे खिलाड़ी हैं सुप्रिया जाटव, जो जिन्होंने US ओपन कराटे चैंपियनशिप में एक स्वर्ण एक कांस्य पदक जीता है। भोपाल से इंदौर के बीच में इलेक्ट्रिक बसें चालू हो रही हैं जो कि जून के मंथ में चालू हो रही हैं। प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बसें हैं। फिर भोपाल देश का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुला है? भोपाल में खुला है, जो कि देश का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र है। क्वेश्चन आ सकता है कि देश का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुला है? तो कहाँ खुला है? भोपाल में खुला है। ठीक है, ये थी आपकी आज की करंट अफेयर्स। आज की क्लास कंप्लीट होती है जिसमें कि आपका क्या पढ़ाया गया? चर्चित स्थल पढ़ाए गए और मई मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ाई गई। नेक्स्ट क्लास में हम योजनाएं देखेंगे, कोविड की योजनाएं और जो भी मध्य प्रदेश के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं। उसके साथ साथ हम सूचकांक भी देखेंगे मध्य प्रदेश के, और साथ में हम अभी तो हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की करंट अफेयर की है। अब मैं सोच रही हूँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की भी हम कर लें तो आपकी 8 महीने की करंट अफेयर्स हो जाएंगी। तो हम अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि हम इस तरह के और भी क्लासेस लेके आते रहें। थैंक यू सो मच।